महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। बीड सरपंच मर्डर केस में करीबी पर लगे थे आरोप। सीएम फडणवीस ने मंजूर किया त्यागपत्र। प्रियंका चतुर्वेदी ने धनंजय मुंडे को बताया बेशर्म। कहा धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटने का फैसला लेने में इतना समय लग गया, उन्हें तो उसी दिन कर लेना चाहिए था जिस दिन सरपंच की हत्या हुई थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार को इतनी देर क्यों हुई, सरकार गुनहगार को छिपा रही थी, सरकार इतने दिन तक झूठ बोल रही थी। मंत्रिमंडल में ऐसे कई दागी मंत्री। ये सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने धनंजय मुंडे का किया समर्थन। कहा घटना में धनंजय का कोई रोल सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच के बीच इस्तीफा दिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के अब औरंगजेब के बचाव में उतरी कांग्रेस। कहा अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा एक राजा को टारगेट करना गलत है, हिंदू में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों। राजाए लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, आता नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तोड़वाए? बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़वाए। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। किसानों के धरने से पहले चंडीगढ़ से पंजाब तक ताबड़तोड़ एक्शन। किसान नेता दलजिंदर गिरफ्तार, कुलवंत सिंह नजरबंद, पुलिस की छापेमारी। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान पर साधा निशाना। कहा भगवंत मान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो शासन करने के योग्य नहीं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा पंजाब को मानसिक रूप से स्थिर नेता की जरूरत है, भगवंत मान को केजरीवाल से ज्यादा विपश्यना की जरूरत। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सीएम मान पर किया वार। कहा भगवंत मान अपना आपा खो बैठे हैं, उन्होंने अपमान किया है। अकाली दल ने किसानों का किया समर्थन। कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। एलजी विनय सक्सेना के साथ मिलकर सीएम ने लगाए बांस के पौधे। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा पहाड़ों की बात बहुत ही पिछली सरकार ने की, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। हम हर महीने निरीक्षण करेंगे, हम उनकी ऊंचाई कम करेंगे। में जब बादल फटा था ना एलजी साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा हमने 2 साल बाद पौधारोपण शुरू किया, 2000 बांस लगाए गए। यह प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर एक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय एमपी साहब के साथ भलसवा लैंडफिल साइट पर आए हुए हैं और आज यहां दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई है। बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में तेजस्वी बोले। तेजस्वी ने कहा कि राज्यपाल वहीं पढ़ते हैं जो सरकार देती है, हर बार यही लाइन विधानसभा में बोली जाती है। तेजस्वी ने शायरी अंदाज में सीएम नीतीश पर वार किया। कहा पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात करीब देखकर भी भूल जाते हैं मुलाकात। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा हर बात में कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था क्या बिहार में, आज हम डेटा लेकर आए हैं।
पीएम मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। वनतारा का किया दौरा। शावकों के साथ खेलते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। छावा के साथ भी की मस्ती। पीएम के साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। जानवरों के बारे में पीएम मोदी को दी जानकारी। पीएम मोदी ने बेजुबानों का दीदार किया। जानवरों को दुलारा, खिलाए फल और घास। वनतारा पशु संरक्षण केंद्र में 2000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां, 1.5 लाख से अधिक लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों को बचाया गया।